श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। और एज 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 पाकिस्तानी मैं तो इसको ह्यूमिलिएशन समझता हूँ। बहुत विविड है, बहुत क्लियर है कि इसके पीछे अजीत डोवल है, चूंकि अजीत डोवल को ये टास्क दिया गया है। जो इंडिया का नेटवर्क है या जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, वो खासी मजबूत है। और इंटरेस्टिंगली कीमा साहब वो जब भी चाहें और जिस वक्त भी चाहें उनको ना सिर्फ ऑपरेट कर सकती हैं बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी करती हैं। ये या डिप्लोमेसी का फ्रंट हो या इकोनॉमिक फ्रंट हो, तो उसमें आप देखिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बल्कि आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया ने बगैर जंग लड़ रहे पाकिस्तान को बड़े सारे महाजों पर नाकारा कर दिया है। बहुत सारे महाजों पर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है वो है जी, ये आप देख रहे हैं नूरानी चेहरा। जी हाँ, अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था। नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक भाई साहब को मार दिया गया था मस्जिद में घुसकर। और हो सकता है कि अनंतनाग में जो एक्टिविटी हुई वो उसी को लेकर हुई कि भाई उनको ऐसा लगा कि नहीं इंडिया को कुछ बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी ये ढेर होकर गए। अब बात यहाँ पर डिटेल में ये हो रही है कि भाई इंडियन प्रॉक्सी पाकिस्तान में भरी पड़ी है, मतलब इंडियन एजेंट्स, आप कह सकते हो कि रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा ऐसा है जो थोड़ा भी ऐसा सोचता है कि भाई यहाँ पर हम एंटी पाकिस्तान जा सकते हैं, तो उसको सीधा कांटेक्ट हो जाता है रॉ के एजेंट्स से। और पिछले दिनों जैसे मैंने कहा कि मस्जिद में घुसकर एक भाई साहब को मार दिया गया पीओके में, उस पर भी रॉ की ही बात हो रही है। अब पिछले दिनों भी कई सारी न्यूज़ आई थी पाकिस्तान के अंदर ही कि भाई कई सारे लोग ऐसे थे जो इंडिया की हिट लिस्ट में थे, तो पता नहीं वो कैसे मारे गए, सीधा उनको यहाँ पर गोलियाँ मारी गई। अब इंटरनल उनकी दुश्मनी थी पाकिस्तान के ही अंदर, या फिर कहे कि इंडिया ने उसे मारा है, क्या हो रहा है ये किसी ने क्लियरली नहीं कहा, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल रॉ को ही बताया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कहा यह जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जुमातुल दावा के लोगों को मरवा रही हैं। आप क्या समझते हैं? ये कहा जाता है इनका नाम था मोहम्मद रियाज एलियस अबू कासिम कश्मीरी, जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में, और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। आपको लगता है कि ये इनकी जाती दुश्मनी है? आपको लगता है इसको इसमें इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व है? ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका नोट भी लेना चाहिए। रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह है सैयद सलाहुद्दीन, उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो हाफिज सईद वाले इंसिडेंट में 4 लोग बल्कि मारे भी गए थे। तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। अभी जुमे वाले रोज जुमे की फजर की नमाज के वक्त आपने खुद भी बताया, खुद भी वो इंसिडेंट पढ़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी जो एलियस और उनका असल नाम मोहम्मद यास था, बुनियादी तौर पर वो कश्मीरी थे। उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो फाइनेंसर भी थे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें करते रहे हैं। इससे पहले हमने 20 फरवरी को देखा था वो सैयद खालिद रजा को कराची में टारगेट किया गया था। उनका ताल्लुक अल-बदर मुजाहिदीन के साथ था और वो अल-बदर मुजाहिदीन आपको याद होगा कि जमात-ए इस्लामी का एक तरह से जहादी विंग था जो कश्मीर में जहाद वगैरह करता रहा है। तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। ख़ास तौर पर जिस तरह से बल्कि जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं उनको न सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट किया गया है बल्कि बैरून ममालिक में भी उनको टारगेट किया गया। जैसे कनाडा में हरदीप सिंह को टारगेट किया गया जो कि टाइगर फोर्स थी, खालिस्तान टाइगर फोर्स के रहनुमा थे। देखिए एज 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 पाकिस्तानी मैं तो इसको ह्यूमिलिएशन समझता हूँ। बहुत विविड है, बहुत क्लियर है कि इसके पीछे अजीत डोवल है, चूंकि अजीत डोवल को ये टास्क दिया गया है। वो टास्क हुए कि उन्होंने तमाम जो सेपरेटिस्ट हैं या जो जहादी लीडर्स हैं उनको उन्होंने एलिमिनेट करना है। तो ये ट्रेंड बड़ा फास्ट है
और मैं आपको बताऊं, मैं माजी में भी इन सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता रहा हूँ। इंफॉर्मेशन का फ्रंट हो या इस तरह की जो सरगर्मियों का फ्रंट हो या दहशतगर्दी करवानी हो, तो फ्रैंकली जो इंडिया का नेटवर्क है या जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, वो खासी मजबूत है। और इंटरेस्टिंगली कीवा साहब वो जब भी चाहें और जिस वक्त भी चाहें उनको ना सिर्फ ऑपरेट कर सकती हैं बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी करती हैं। जैसे अभी मैं आपके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट शेयर करूं कि अभी जो रिलीजियस राइट्स हुए हैं पंजाब में और बाकी जगहों पे, इनके पीछे भी रॉ नज़र आती है, क्योंकि जो पैटर्न था इन रिलीजियस राइट्स का, वो पैटर्न अनयूजुअल था। ये पैटर्न जो मोव वाला पैटर्न था, वो वाला पैटर्न नहीं था कि एक दिन जड़ा वाला में इंसिडेंट होता है और बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। जो बेशक जड़ा ये वाला आप वाक़या हो, सरगोदा वाला वाक़या हो, या फिर बाकी जगहों पे जो पाकिस्तान में एकदम से रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस ड्रिफ्ट्स जो हैं वो इरप्ट हो गए, तो इनके पीछे मित्र साहब ये तो बड़ा डेफिनेटली कोई आसान ना कोई हाथ नज़र आता है। नहीं, मित्र साहब ये बताइए, तो बड़ा आसान नहीं है कि ये कह देना जी हमारे मुल्क में इधर इधर एक बंदा मरा है तो इंडिया इन्वॉल्व है, चित्राल में इंडिया इन्वॉल्व है, जड़ावाला में इंडिया इन्वॉल्व है, मुजफ्फराबाद में इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये तो एक बड़ा इजी टारगेट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि ये कह देना है कि हर चीज में इंडिया इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे उनकी हिस्ट्री अटैच है, वो तो चीज बन गई है। फॉर एग्जाम्पल ईसाइयों के घर आपने जड़ावड़ा में जड़ा दिए, तो वो इंडिया कर तो नहीं करा रहा, क्या आप समझते हैं कि वो भी इंडिया करा रहा है? पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ये कहा गया कि वो एक मुआशरे का इशू था जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम इंसिडेंट ट्रिगर हुआ, नो डाउट। और जिन लोगों ने ऑन स्पॉट किया वो भी पाकिस्तानी थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और मैंने आपके सामने अपना एक्सपीरियंस भी रखा है कि जो मैंने मुख्तलिफ फ्रंट्स पे देखा है, वो इंफॉर्मेशन का फ्रंट हो, टेक्नोलॉजी का फ्रंट हो, वो टेररिज्म का फ्रंट हो, या डिप्लोमेसी का फ्रंट हो, या इकोनॉमिक फ्रंट हो, तो उसमें आप देखिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बल्कि आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया ने बगैर जंग लड़े पाकिस्तान को बड़े सारे महाजों पर नाकारा कर दिया है, बहुत सारे महाजों पर उसको पसे पुश डाल दिया और बहुत सारे महाजों पर उसको शिकस्त खुर्दा कर दिया हुआ है। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में। आप ये खुद भी आप देख सकते हैं कि जब भी इंडिया ने चाहा है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या या कोई दहशतगर्दी की वेव ट्रिगर हो, एग्जीक्यूट हो, तो वो बड़ी आसानी से प्रॉक्सीज को यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेता है। जो यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है वो है जी, ये आप देख रहे हैं नूरानी चेहरा। जी हाँ, अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड था। वैसे हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड भी हो सकता था, पता नहीं लोग राइट हैंड क्यों कहते हैं। बहुत से लोग लेफ्ट हैंड से भी तो काम करते हैं ना, मैं इस वजह से कह रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है राइट है हो या लेफ्ट हो। बहरहाल हाफिज सईद का साथी बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त उसको गोलियां मारी गई और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है। तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। लेकिन बात सारी ये कि अब इस तरह के लोगों को भी अगर पाकिस्तान की एजेंसीज अगर मार रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है, और का नाम इसका अबू कासिम बताया जा रहा है, और रावलकोट में बताया जा रहा है कि मारा गया है। मस्जिद में जहाँ पे नमाज पढ़ते हुए इसको गोलियां लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं, वहां की भी जो है वो आपको सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स भी देख सकते हैं। वो जाहिर वो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर इस तरह से टेररिस्ट कम हो रहे हैं तो होने चाहिए। मगर बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। फिलहाल तो बात अगर हम करें चित्राल की और बोले तो टीटीपी की। जी हाँ, टीटीपी जो है वो अपने काफी सारे जो है वो बाराती लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी बहुत से लोग जो हैं वो टीटीपी के अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर साइड से
पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और उन्होंने कुछ जो गांव और विलेजेस हैं वो भी कैप्चर कर लिए हैं, वो भी कब्जा कर लिए हैं। मगर हमारी एजेंसी क्या कर रही है? अगर मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ और बाकी हमारे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हैं और वो वहां से बैठकर देख सकते हैं, बता सकते हैं, या उनको खबर मिल सकती है कि टीटीपी वाले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आखिर हमारी एजेंसी वालों को पता क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जी ये दरअसल अफगानिस्तान में जाके तो मार कुटाई कर नहीं सकते, क्योंकि फिर जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो भी नाराज होगी और इस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स मजीद जो है उसके बीच में मजीद टेंशन आ जाएगी। तो हो सकता है कि कोई पाकिस्तान की तरफ से जो है कोई उनका वहां कोई भेजा गया हो और उसने वहां जाके कहा हो कि जाओ जाओ और वहां जाके कब्जा कर लो। तो इस वजह से बहुत से जो टीटीपी वाले हैं वो यहाँ आ गए हैं और हो सकता है कि अब यहाँ पर उनको जो है वो कुट लगे या मार कुटाई हो। लेकिन फिलहाल बाहर इस वक्त तो टेंशन है और बहुत नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ ये कि टीटीपी वालों का बल्कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। अब बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं खैर जो मान ही नहीं रहे, उनका कहना है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त फौज को और खास तौर पे आर्मी चीफ को जो है वो खास तवज्जो देनी चाहिए। अफगानिस्तान की साइड पे बॉर्डर की को देखें और जाकर ये देखें कि जी कैसे ये टीटीपी वाले इधर आते जा रहे हैं और ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि कब्जा भी करते जा रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक बात